गालील देश के कानन शहर में एक बड़ी शादी की पार्टी में लोग हंस रहे थे और नाच रहे थे। लेकिन यहाँ एक समस्या थी, उनकी वाइन खत्म हो गई और पार्टी में लोग बोर होने लगे। लेकिन यीशु वहाँ थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया किसी को उसकी उम्मीद नहीं थी। यीशु ने कुछ लोगों से कहा, इन जार को पानी से पूरा भर दो। फिर यीशु ने अपने हाथों से कुछ किया कि अज़जामी भरा हुआ पानी सबसे स्वादिष्ट वाइन मीठाब दिल हो गया। मेहमानों ने वाइन का स्वाद चखा और सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई सोच रहा था कि पानी वाइन में कैसे बदल गया। दूसरे दिन 5,000 लोगों की भारी भीड़ यीशु को सुनने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। जैसे ही सूरज ढलने लगा, लोगों को यह एहसास होने लगा कि उन्हें भूख लगी है। लेकिन उनके पास केवल 5 रोटी के टुकड़े और 2 छोटी मछलियां थीं। इतने सारे लोगों को इतना खाना खिलाना असंभव था। लेकिन यीशु ने रोटी और मछली ली, आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की। अचानक खाना बढ़ने लगा। सभी ने तब तक खाया जब तक उनका पेट नहीं भर गया। इतने लोगों के खाने के बाद भी वहां तो ढेर सारा बचा हुआ खाना था। एक बार जब यीशु और उसके मित्र नौक में बैठकर गलील सागर के पार जा रहे थे, तब एक भयानक हवा और तूफान आया और वहां चीख पुकार मच गई। नाव से लहरें टकराईं। हर कोई सोचता है कि वे डूबने वाले हैं, लेकिन यीशु जाग जाता है और उन सब से कहता है, शांत रहो। यीशु अपना हाथ फैलाकर नौका में खड़ा हो गया और बोला, शांति, और तुरंत तूफान रुक गया। उसके दोस्त फुसफुसाते हुए चकित थे, एक दूसरे से पूछते, ये कौन है? लहरें उसकी बात मानती हैं। यीशु के मित्र अगली रात एक नाव में फिर से संघर्ष कर रहे थे। अचानक उन्हें एक इंसान को पानी पे चलते हुए देखा। वो ऐसे चल रहा था मानो तूफानी समुद्र शांत रुका हो। पहले तो उसके दोस्त डरे हुए थे, ये सोचकर कि यह एक भूत है। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि ये मैं हूँ, तुम्हारा मित्र यीशु। डरने की कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यरूशलेम का एक मनुष्य जो पैदाइशी अंधा था, उसने न कभी किसी को देखा। उसे पता ही नहीं कि ये दुनिया कितनी रंगीन है। जब यीशु यरूशलेम के रास्ते जा रहे थे, तब उस मनुष्य के पास आए। उन्होंने वहां से मिट्टी उठाई, उसमें थूका, उसका कीचड़ बनाकर उस मनुष्य की आंखों पर लगाई और कहा, उस पानी में जाकर धो लो। जब वो मनुष्य अपने आंखों को धोता है, तब उसे सब कुछ दिखने लगता है, नीला नीला आसमान, ये रंगीन दुनिया। और फिर वो यीशु मसीह को रोकर धन्यवाद करता है। गाजा गांव के पास यीशु ने उन लोगों को देखा जो दुष्ट आत्माओं से परेशान थे, जिससे उन्हें बहुत दर्द और बेचैनी हो रहा था। यीशु ने एक आदेश के साथ उन्हें उनकी पीड़ा से मुक्त कर दिया। आत्माओं ने विनती की कि उन्हें शून्य में न भेजा जाए, इसलिए यीशु ने उन्हें पास के सुअरों के झुंड में जाने की अनुमति दी। जैसे ही आत्माएं सुअरों में प्रवेश करती हैं, जानवर पागल देह से दौड़ते हैं और एक झील में कूदते हैं, दृष्टि से गायब हो जाते हैं। लोग इस घटना को देखकर हैरान रह जाते हैं और उनके गांव में शांति लौट आई थी और जो पीड़ित थे वे शांत और स्वतंत्र हो गए थे। अपने यात्रा के दौरान यीशु और उनके शिष्य एक अंजीर के पेड़ के पास पहुंचे जो फल नहीं दे रहा था। यहाँ यीशु ने एक वादा किया, जो पेड़ अपने जीवन में फल नहीं देगा उसका भी ऐसे होगा। यीशु ने पेड़ से कहा कि यह फिर कभी फल नहीं देगा। अगले दिन पेड़ जड़ों से सूख गया था। यह एक महत्वपूर्ण जीवन जीने की जरूरत का एक सख्त अनुस्मारक था। विश्वास और क्रियाओं से भरा एक और अद्भुत चमत्कार हुआ जब यीशु को अपने प्रिय मित्र लाजरुस की मृत्यु का समाचार मिला। जब यीशु वहां पहुंचे, लाजरुस 4 दिनों से कब्र में थे। स्थिति भारी दुख से भरी हुई थी और लाजरुस की बहनें दुखी थीं। लेकिन यीशु ने अपने हृदय में गहरे प्रेम के साथ उनसे कब्र के प्रवेश द्वार से पत्थर को हटाने के लिए कहा। फिर एक आवाज के साथ जो शक्ति और दया से गूंज उठी, यीशु ने कहा, लाजरुस बाहर आओ। और सभी के आश्चर्य हुआ। लाजरुस कब्र से जिंदा और स्वस्थ निकल आए, अपने कफन में लिपटे हुए। इस चमत्कार ने सभी को दिखाया कि मृत्यु भी यीशु की शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। एक और समय यीशु ने अपने 3 करीबी दोस्तों को एक उच्च पर्वत पर ले गया। बिना चेतावनी के यीशु का रूप बदल गया। उनका चेहरा सूर्य की तरह चमकने लगा और उनके वस्त्र चमकदार सफेद हो गए। उनके बगल में 2 अन्य व्यक्ति प्रकट हुए जो अतीत के महान नायक थे और वे यीशु के साथ बात कर रहे थे। इस क्षण को रूपांतरण के रूप में जाना जाता है, जिसने यीशु की दिव्य महिमा को उनके दोस्तों को दिखाया, उन्हें विस्मित कर दिया और उन्हें स्वर्गीय क्षेत्र की एक झलक दी। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उनके दोस्त और अनुयायी टूटे हुए दिल से सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तीसरे दिन जब उनमें से कुछ उनके कब्र को देखने गए, तो उन्हें ये खाली मिला। एक फरिश्ते ने उन्हें बताया, वह यहाँ नहीं है, क्योंकि वह जी उठा है, जैसा उसने कहा था।
यीशु उनके सामने प्रकट हुए, उन्हें अपनी हाथों और बगल दिखाते हुए ये साबित करने के लिए कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। ये चमत्कार, पुनरुत्थान, कई लोगों के लिए विश्वास की आधारशिला है, ये दिखाते हुए कि प्यार और जीवन मृत्यु से अधिक मजबूत है। इन चमत्कारों के माध्यम से यीशु ने आशा, प्रेम और नए शुरुआत के वादे के सबक सिखाए। उन्होंने दिखाया कि विश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है और कि अंधकार में हमेशा एक रोशनी होती है जो हमें आश्चर्य से भरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए तैयार है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस में आप सभी के लिए लाता रहूंगा और मिलूंगा को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।